श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की जय। श्री सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी निरूपित श्री कृष्ण चरित्र, वीडियो नंबर 4, लीला क्रमांक 7-8। कुब्जिका के बारे में ये लीलाएं हैं। 4 लीलाएं हैं, 7, 8, 9, 10। तो अब उसमें 7 और 8 करते हैं हम। कुब्जी के बेटी कथन, कुब्जिका से भेंट का कथन। श्री चक्रकृष्ण महाराज कुब्जिका से कैसे मिले उसके बारे में श्री चक्र स्वामी महाराज ने बताया हुआ है। सर्वदने मणितले, स्वामी ने कहा, एक वेल श्री कृष्ण चक्रवर्ती कंस वदा लागी मथुरे सी बीजे केले। एक बार श्री कृष्ण महाराज कंस वध के लिए मथुरा की ओर प्रस्थान किया। तब कुब्जिका कंसाकार ने श्री खंडाचे कंचोले ग्योनी येती होती। तब कुब्जिका जो थी, कुबड़ी बोलते थे, कुबज निकला हुआ था, वो कंस के लिए श्रीखंड के जो पदार्थ श्रीखंड आता ना, उसके बर्तन कंचोले यानी वो ठिपरियों में डालकर लेके जा रही थी, मिट्टी के बर्तनों में। तब वाटे सी चौबारिया जवली भेंट जाली, तो रास्ते में चौबारे के पास श्री कृष्ण महाराज से उसकी भेंट हुई। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, तब उनकी आयु 12 वर्ष की थी श्री कृष्ण महाराज जी की। कुब्जी के हे चंदन कोना कारने नेत अससी, कुब्जिका यह चंदन किसके लिए लेकर जा रही हो? तिया मणितले कृष्णा हे तुझची कारणे आनिक कोना कारणे, कृष्णा यह तेरे लिए ही है और किसके लिए लेकर जाऊंगी? तुझ वांचोनी आनिक कौन भोगिया आहे, तुम्हारे बिना भोग लेने वाला और कौन है? चौबारा आसन जाले, चौबारा पर आसन हुआ। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी चंदन लाविले, प्रसादु केला एर अवगा गोपाली लाविले। श्री कृष्ण महाराज ने वो चंदन लगाया, उसको प्रसाद किया, और बाकी जो गोपाल एर अवगा गोपाली लाविले, और जो बाकी के गोपाल साथ में थे उन्होंने वो चंदन लगाया। श्री खंडाचे कंचोले घेवनी, तो ये चंदन है एक्चुअल में। यहाँ पर यह बेटी की लीला पूरी। उसके बाद कथा विनती स्वीकारी दिव्य देव प्रदान अनुवाद। सर्वज्ञ मणितले कुब्जिका श्री कृष्ण चक्रवर्ती चा कंठी गलदंडा चौसर ओलगविला। कुब्जिका ने श्री कृष्ण महाराज के गले में गलदंडा चौसर ओलगविला। मग कुब्जिका श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते विनविले, कुब्जिका ने श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज से विनती की, जी जी माजा भुवना बीजे करावे जी, मेरे घर में आए आप। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले की जैल, आएंगे हम तुम्हारे घर भी। यावरी अवगे गोपाल हंसो लागले, इस पर सारे जो गोपाल थे वो हंसने लगे। कुब्जिका मणितले जी जी मी ऐसी असे जी, माजे शरीर ऐसे कुबज आनी मी प्रौढ़ दशावंती असे जी। वो हंसने लगे सारे बच्चे कि ये कुब्जिका के घर में भगवान जाएंगे। उसने कहा, हमारा मैं ऐसी ही हूँ, मेरे शरीर में कुबज है और मैं प्रौढ़ दशा की हूँ, उम्र मेरी ज़्यादा दिखती है। 2 बातें कही उसने कि मेरे शरीर में कुबज है और मेरे को प्रौढ़ अवस्था जैसी मैं दिखती हूँ। माजा कवनी गुण ना पातू आपल्या चरणाचे दासे दीजो, माजा कवनी गुण ना पातू, मेरे में कोई गुण नहीं है, यह देखते हुए भी अपने चरणों का दास्य मुझे दीजिए। क्या दीजिए? ज्ञान दीजिए, सेवा दास्य दीजिए मेरे को। वो ज्ञान मांग सकती थी, कहती नहीं, ज्ञान क्या करना है, ज्ञान तो तर्क वितर्क वालों के लिए होता है, दिमाग वालों के लिए होता है। दिल वालों को तो, जो प्रेमी होते हैं, उन्हें तो सेवा दास्य करने का मौका चाहिए। लीलाएं तो सुनती ना बचपन से, सारी मथुरा को पता था, सारे वेद होता था, और लीलाएं तो सुनते थे ना वो, कि कंस का मामे का आकर्षण बहुत था श्री कृष्ण भगवान का।
तो ये दोनों बातें थी। स्वामी को कैसे देख के ही किया हाँ, था? आगे मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती तिये चार ढाव्या पाया चार अंगूठ्यावरी श्री चरणों दिदला। फिर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने उसके लेफ्ट हैंड साइड के पैर के अंगूठे के ऊपर अपना श्री चरण रखा। श्री चरनी चैनी अंगूठे नी कुब्जे के चा पावो दाटिला। श्री चरण के अंगूठे से, पैर का जो अंगूठा होता है, उसके पैर को दबाया। श्री करी चैनी अंगूठे नी हनुवटी धरुनी उचली, और ऐसे कुब्जी थी वो, तो हाथ के अंगूठे से उसको ऐसे किया, झुकी हुई को ऐसे किया। इतुकेनी कुब्जी का वर्षा 16 ची सुंदर झाली। इतना करते ही वह कुब्जिका 16 साल की सुंदर लड़की बन गई। मग कंस वधा बीजे के ले। फिर श्री कृष्ण महाराज कंस वध करने के लिए निकल पड़े। आगे है लीला क्रमांक 9, श्री कृष्ण उद्धवा दर्शनी प्रेम दान अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान के दर्शन से उद्धव देव जी को प्रेम दान का अनुवाद। महादायसी पुसिले जी जी श्री उद्धव देवा कवनी अवसरी कवने परि प्रेम संचरिले। श्री उद्धव देव जी को किस अवसर पर, किस प्रकार से प्रेम का संचार किया। बड़ी सुंदर लीला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बाईसा माता को प्रेम दान दिया कैठन में। 3 दिन भगवान को नीचे बिठाया, खुद आसन पे बैठी। अब महादायसा पूछ रही है महाराज कि महादायसा पूछ रही है महाराज कि श्री उद्धव देव जी को प्रेम दान कैसे दिया, श्री उद्धव देव जी को किस अवसर पर और किस तरह से प्रेम दान दिया। सर्वंदे मणितले भाई श्री कृष्ण चक्रवर्ती कंसु वदिला। श्री कृष्ण महाराज ने कंस को वध किया। मग बंदीशाले हुनी बीजे करिता थी। फिर बंदीशाला यानी जेल के अंदर जहाँ बंदी रखे जाते थे, उस तरफ अपने नाना को छुड़ाने के लिए गए, बंदी को छुड़ाने के लिए गए। उनके नाना उग्रसेन जो थे, उनको जेल में डाला हुआ था। बंदीशाले से जब चल रहे थे, जा रहे थे निकलकर, तब श्री उद्धव देव सभा मंडपी चित्र साड़े च्या खंबा खांबा आड़ लपाले होते। तो उद्धव देव जी सभा मंडप में, यानी बंदीशाला में सबको छुड़वा दिया, भेज दिया, निकल जाओ सबको जिनको कैद किया था। तो वापस जब निकल रहे थे, सभा मंडप में चित्रशाला के खंभे के आड़, यानी उसके पीछे छुपे हुए थे श्री उद्धव देव जी। ते देखो नी श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले। वह देखकर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, हे कौन, ये कौन है। तब देवका अवसी मणितले। तो देवका ने कहा, हे कंसाचे प्रधान, यह कंस का प्रधान है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, कंसाचे प्रधानमंत्री ते तुम्ही, कंस के प्रधानमंत्री तुम हो। श्री उद्धव देवी मणितले, जी जी मी बुद्धि मंत्रु सांगे। मैं बुद्धि मंत्र उसको बताता था, यानी वो सलाह मेरे से लेता था उद्धव देव, कि मैं उनको बुद्धि मंत्र, यानी वो मेरे से कुछ बातें पूछते थे तो मैं उनको सोच कर बताता था ये काम किस तरह से करें। दूरदृष्टि से, राज्य की व्यवस्था से प्रधान था ना उनका, तो मैं सलाहकार था, प्रधान मंत्री था, भी उसको राज्य कैसे चलाना है वो बताता था। बुद्धि मंत्रु सांगे। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, इतुके दीस कंसाचे प्रधानमंत्री होते थी। इतने दिन तुम कंस के प्रधानमंत्री थे। अता एथ चे हुआ, अब हमारे प्रधानमंत्री बनो। एथ बुद्धि मंत्रु सांगा, हमारे को बुद्धि मंत्र बताओ राज्य चलाने के लिए। प्रधान बनाया। हाँ, या शब्दा सरिसे ची अवलोकनी प्रेम संचरिले। यह शब्द कहते ही महाराज ने नेत्रों के द्वारा उन्हें प्रेम संचार, प्रेम शक्ति का संचार किया। प्रेम शक्ति से के माध्यम से प्रेम का संचार किया। कैसे? प्रेम शक्ति के माध्यम से प्रेम का संचार किया। आंखों में से, आंखों से, आंखों की अंदर की जो चीज़ें होती है ना, इससे संचार होता है। अब कहते हैं क्या चीज़ संचार होती है? प्रेम शक्ति, प्रेम का संचार होता है।
प्रेम शक्ति के माध्यम से प्रेम का संचार होता है। ये प्रेम क्या चीज है? समझ भी तो जाते थे, हाँ जी, समझते भी थे। हाँ, जैसे बाईसा माता को प्रेम का संचार किया, अब उद्धव देव जी को प्रेम का संचार किया। इससे क्या होता है ये आप उद्धरण के सूत्र नंबर 13 से 20 में पढ़ सकते हैं। कहाँ पर? उद्धरण प्रकरण के सूत्र नंबर 13 से 20 के अंदर आप पढ़ेंगे प्रेम संचार करने से क्या होता है। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी वस्तु है प्रेमेश्वर जो देते हैं, प्रेम दान। ज्ञान दान उससे नीचे है। ज्ञान देते हैं वो भी ज्ञान शक्ति के द्वारा देते हैं। जो हम पढ़ाई करते हैं गीता की या सूत्र पाठ की, वो ज्ञान है। और प्रेम जो है उससे भी ऊंचा है, ज्ञानापसी प्रेम उत्तम। तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महाराज हमें ज्ञान दान दो, प्रेम दान दो। जैसे बाईसा माता को प्रेम दान दिया वैसे हमारे को दो। तो ये प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है। ये क्या है? हम कहते हैं हमने वस्तु दान की, लकड़ी दान की, कपड़े दान किए, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, भूमि दान की, गाय दान की, कन्या दान की, मंदिर दान किया, भूमि दान की, जगह दान दी। पर ईश्वर हमारे को प्रेम दान में देते हैं। ये प्रेम इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि हमारे अंदर के विकार, विकल्प, स्वभाव और 8 स्वभाव, भूख प्यास, सब कुछ, मल मूत्र, सर्दी गर्मी सब खत्म हो जाता है। हमारे अंदर विकार की भावना खत्म हो जाती है। इंद्रियों के कार्य जो हैं सारे बंद हो जाते हैं। मन में विकल्प खत्म हो जाता है, छी छी थू थू सब खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी चीज़ है कि जो शरीर की हमारी ज़रूरतें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। बिना खाए भी हम रह सकते हैं कलयुग के अंदर भी, अगर मिल जाए तो, जैसे बाईसा माता को मिला। तो ये परमेश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी एक मनुष्य शरीर के अंदर वस्तु है। मनुष्य शरीर में अगर परमेश्वर सबसे बड़ी चीज़ देने की इच्छा रखते हैं वो है प्रेम अपना। उसके बाद 2 नंबर पे आता है ज्ञान। तो ये आँखों के द्वारा संचार होता है। तो यहाँ उद्धव देव जी को दृष्टि के द्वारा संचार हुआ। मग श्री उद्धव देवो श्री चरना लागले। फिर श्री उद्धव देव जी ने महाराज के श्री चरणों को नमस्कार किया। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की जय। श्री चक्रधर स्वामी महाराज की जय। महाराज आप सबको प्रेम दें, मेरी यही प्रार्थना है, मेरे को भी दें। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।